आगे बढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक ब्रिज कोर्स और पेज नंबर की हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स में 36। ठीक है, पेज नंबर 35 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 36 से। ठीक है, तो 36 पे आपको दिया है कार्यपत्रक 6 और क्वेश्चन नंबर पहला बताया है रंग भरिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी भिन्न दी जाती है छायांकित के केस में, तो हमको ऊपर तो लिखना है छायांकित भाग और नीचे लिखना है कुल भाग। मतलब ऊपर वाला छायांकित करना होता है, नीचे वाला ये देखना होता है कि क्या कुल भाग है कि नहीं बराबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 1/2, तो 1 मतलब छायांकित भाग और 2 मतलब कुल भाग। तो 1 मतलब कि 1 छायांकित करना है, तो आप जो है इसमें छायांकित अच्छे से करिएगा। ठीक है, मैं एक करके बता देता हूँ आपको, पूरा करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है। और अगर हम इसमें भी कंजूसी करेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे हमको। ठीक है, बिल्कुल आप पूरा इसे छायांकित कर दीजिएगा। और इसमें है 5/10, मतलब कि इसमें आपको करना है 5/10, तो 5 भाग 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ तक आप जो है छायांकित कर दीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, इस टाइप से 1/3 मतलब कि आपको 1 भाग छायांकित करना है, तो अब मैं आपको बता दूंगा, आपको ऐसे छायांकित कर देना है। ठीक है, और इसमें 2/6 मतलब कि 2 भाग आपको छायांकित करना है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड 1/5, तो 1 भाग छायांकित करना है, और 2/5 2 भाग छायांकित करना है। जो ऊपर होते हैं उनको छायांकित करना है। 1/4 तो 1 भाग छायांकित करना है, और 2/8 तो आपको 2 भाग छायांकित करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें 2/3, तो 2 भाग आपको छायांकित करने हैं। तो आप ये दोनों भाग को अच्छी तरीके से, जैसे हमने पहले में किया था, ऐसे छायांकित कर दीजिएगा। ठीक है, और अगला है 4/6, मतलब कि 4 भाग 1 2 3 और ये 4। 3/5 तो आपको 3 भाग छायांकित करने हैं, और 6/10 तो आपको 6 भाग करने हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 3/4, तो ये 1 2 3 भाग करने हैं। ठीक है, 6/8 में 6 भाग करने हैं, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, ये हो जाएंगे। 1/2 तो आपको 1 भाग करना है, 3/6 तो आपको 3 करने हैं, तो ये 3 आप कर लीजिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं 4/5, तो आपको 1 छोड़ना है, बाकी 4 भाग को क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। ठीक है, और 8/10 तो आपको 2 छोड़ना है, बाकी जो है 8 भाग आपको छायांकित कर देना है। ठीक है, ये यहाँ तक के, तो आप यहाँ से यहाँ तक छायांकित कर दीजिएगा। 1/2 में 1 भाग छायांकित करना है, 2/4 में 2 भाग छायांकित करने हैं जो ऊपर वाले हों, 4/8 में 4 भाग करने हैं, 1 2 3 और 4। तो इन सबको छायांकित कर दें। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पेज नंबर 36 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 37। ठीक है, पेज नंबर 37 देखेंगे, तो पेज नंबर 37 पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअल में इस पर जो है कलर किया गया है। ठीक है, तो आपकी जो बुक है उसमें कलर दिख जाएगा, इसमें कलर नहीं किया हुआ आ रहा है, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा कम छपाई हुई है। फिर भी हल्का हल्का येलो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो कलर हम नहीं करेंगे, हम बस, हमको क्या बोला है कि समान भिन्न को पूरा कीजिए। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी किताबों में कलर ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, मतलब छायांकित किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो समान भिन्नों को आपको क्या करना है, यहाँ पे छायांकित करना है। अब नीचे यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ पे नीचे आ रहा है 10, तो यहाँ पे कोई संख्या आएगी। ठीक है, और वहाँ पे भी कोई संख्या आएगी। ठीक है, तो क्या संख्या आएगी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5। क्यों, क्योंकि 5 से जब हम काट देंगे, ठीक है, 5/10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/2 इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको 1 और 5 रखना है। अगली कंडीशन में हम देखें सेकंड वाले में, तो ऊपर आया है 2 और इस तरफ आ रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 10 है और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 गुणित 2 क्या हो जाएगा, 10। और यहाँ पे भी फिर जैसे 2 का गुणा करने के बाद 10 आ रहा है, तो वैसे ही 2 का गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 4। तो ऐसे आपको जो है मैनेज करना है। आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे इसमें 5 का गुणा किया था, 5 एकम 5 हुआ था, उसी टाइप से 5 का इसमें किया था, 2 5 10 हुआ था। ठीक है, तो आपको ये साइड में नहीं लिखना है, बस आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा आपको दिया है 1/, रिक्त स्थान, और यहाँ पे दिया है खाली बॉक्स और 6। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे कलर किया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ कलर किया हुआ है, इसमें 2 में कलर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, रिक्त स्थान का मतलब है कि ऊपर वाली जो है उसके आकृति का दिया हुआ है भिन्न, तो छायांकित भाग बटे में कुल भाग आता है, तो 1 2 3 टोटल भाग कितने हैं,
3 है और छायांकित कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे छायांकित भाग कितने हैं, तो यहाँ पे छायांकित भाग जो है वो 2 दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसी टाइप से अगले वाले में छायांकित भाग कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। और नीचे वाले में आपको कितने दिए हुए हैं, तो नीचे वाले में आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो छायांकित दिए हुए, टोटल कितने 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। उसी टाइप से अगर हम देखें अगला 5वां, तो इसमें छायांकित भाग आपको कितने दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 भाग आपके छायांकित है ना। इसमें नज़र नहीं आ रहा है लेकिन आपकी किताब में आपको नज़र आ जाएगा, तो जितने छायांकित भाग होते हैं उतने आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का भाग तो छायांकित किया हुआ है, टोटल 9 और 10। ठीक है, ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर 4/5 आ गया है और बराबर में आपके 8 आ रखा है, तो आपको कैसे लाना है, तो आप गुणित कीजिए यहाँ पे 2 का और यहाँ पे भी 2 का, तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10। तो आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको वैसे सामने दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं छठे वाले में, तो एक ही भाग आपको छायांकित दिया है ये, और कुल कितने हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो 1 का गुणा 3 से किया 3, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 3 6, वैसे भी यहाँ पे आपको दिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे छठे वाले में 1 2 3 भाग आपको छायांकित दिए हुए हैं, ये आपकी जो बुक है उसमें नज़र आ जाएगा। सातवें वाले में देखते हैं, तो एक ही भाग आपको छायांकित दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 2 3 4 टोटल भाग आपके कितने हैं 4। ठीक है, और अगले वाले में आपको 2 भाग छायांकित दिए हुए हैं, मतलब 1 में 2 का गुणा हुआ है, तो 4 में 2 का होगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 टोटल भाग कितने 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है गाइस, 8वें में देखते हैं तो कितने भाग छायांकित है, तो 2 भाग आपके छायांकित है, और कुल कितने हैं, तो कुल है यहाँ पे 3। उसके अगले में देखते हैं तो छायांकित कितने हैं, 1 2 3 और 4 भाग आपके छायांकित है, और कुल कितने हैं, तो 5 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, तो इसमें यहाँ पे दिया है 1 छायांकित भाग, तो ये 1, टोटल कितने हैं 2। अगले में दिए हैं आपको 2 छायांकित भाग, तो ये 2, टोटल कितने हैं 4। उसके अगले में आपको दिया है 1 2 3 और 4 भाग, तो ये हो जाएगा 4, और टोटल कितने हैं 8 है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 में 2 का गुणा हुआ 2, 2 में 2 का हुआ 4, फिर 2 में 2 का हुआ 4, 4 में 2 का हुआ 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरी जो बुक है उसमें छायांकित भाग नहीं दिए हुए हैं, जैसे कि पहली वाले में पहला छायांकित भाग था। ठीक है, उसमें उसके बाद 1 2 3 4 और 5 में छायांकित था। ठीक है, इसमें 2 भाग छायांकित थे और इसमें 4 थे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये था आपके पेज नंबर 37 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 38 की। पेज नंबर 38 पे आपको दिया है पूरा करें कार्यपत्रक 8। देखो यहाँ पे 1/5 है और यहाँ पे 2/5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 1/5 प्लस 2/5 है। आप कॉपी में हल करिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कॉपी में आप इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता दीजिएगा। एग्जाम में आता है तो आप पूरा सॉल्व करिए, आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। दोनों का हर समान है, हर मतलब नीचे वाली संख्या और अंश मतलब ऊपर वाली संख्या। अब यहाँ पे दोनों का हर समान है, तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है हर समान होता है तो हर को एक ही बार लिखा जाता है, और पहले वाले हर के ऊपर वाली संख्या, दूसरे वाले हर के ऊपर वाली संख्या, और बीच में जो चिन्ह है वो आपको लगा देना है। ठीक है, मतलब कि दोनों में 5 था तो एक ही बार लिख दिया, और 1 और 2 तो आना ही है, बीच में प्लस है, माइनस होता तो माइनस लगा देते। 1 और 2 हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें तो 1/3 और 1/3। तो अब ये आपको जो सोल्व करना है वो इस सिस्टम से सोल्व करना है। मैं अब आपको सीधा बता देता हूँ, जैसे 1 और 2 हुआ 3 और बटे में 5 आया, तो 1 और 1 हो जाएगा आपके 2 और बटे में 3, ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और 1 हो जाएगा आपके 6 और बटे में कितना आ जाएगा 8, क्योंकि हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे हर समान है तो 9 एक ही बार, और ऊपर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको हल कर लेना है। आगे दिया है अंश को जोड़कर हल करें, तो 1 और 2 हो जाएगा 3, हर समान है तो 6। बाकी आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया 1/6 और 2/6, दोनों का हर समान है तो पहले लिखेंगे 6 और फिर 1 + 2। उसके अगले स्टेप में करेंगे 1 और 2 3/6। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप ऐसे सोल्व करना, तो आपको नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट मत करके आना। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं, तो नीचे तो 4 आ जाएगा, हर समान है, और 1 और 3 ये भी हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 10, और 1 और 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 10
4 और 1 हो जाएगा 5, यहाँ पे 10, 6 और 1 7, यहाँ पे 6 ऐसा कैसा और 4 और 1 5, 8 ऐसा कैसा आपके 4 और 1 5, यहाँ पे 3 ऐसा कैसा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 10 ऐसा कैसा 2 और 1 हो जाएगा 3, 6 ऐसा कैसा 1 और 1 हो जाएगा 2, फिर 10 आपके ऐसा कैसा 9 और 1 हो जाएगा 10, 5 ऐसा कैसा 2 और 1 हो जाएगा 3। उसके बाद हम देखते हैं अगले में, तो आपके 8 ऐसा कैसा, ठीक है, 1 और 1 हो जाएगा 2, ये 8 है। यहाँ पे 10 ऐसा कैसा 3 और 1 हो जाएगा 4, 6 आपके ऐसा कैसा 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे भी 4, ठीक है। उसके बाद 8 आपके ऐसा कैसा 2 और 1 हो जाएगा 3, 6 आपके ऐसा कैसा 5 और 1 हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 ऐसा कैसा और 7 और 1 हो जाएगा 8। तो ये था आपके पेज नंबर 38 का सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। आगे हम बात करेंगे पेज नंबर 39 की अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।